जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं, बर में पंथ हम ही चल आवे। ओए होए, गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि बर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा। और बर में पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब दर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहां से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों के उपस्थिति में ये प्रथम चरण था। अब यहाँ से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहाँ कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। है कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज मैं बता रहा हूँ तेरे को, कि हम प्रकट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहां देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम। ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम। दूसरा वंश अहंकारी, वो जागू। और तीसरा वंश प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। 5वां वंश ये निंद्रा। और 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चतुराई। और 8वां वंश 12 पंथ विरोध। 9वां पंथ वंश पूजा। और 10वें वंश प्रकाश। 11वें वंश पसारा। और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12वें में गरीबदास जी 12वां पंथ हो गए। इनके द्वारा मेरी वाणी का 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होएगी। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास 13वां वंश है उस परम पिता का। कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ऐसा ज्ञान देगा वो, सब तरह से सेट कर देगा। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की समाई, तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये काल का इतनी दगा होगी, फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा। अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रकरण दिया है, जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर
एक मंत्र 8-9 में स्पष्ट देख लिया कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा एक सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, भासमान शरीर को, और उसके 3 प्रकार का शरीर होता है। और जब उन 3 प्रकार के शरीरों में जो लीला करता है उनमें से एक में शिशु रूप धारण करके आता है, तब कुंवारी गाय से दूध पीता है। अब जैसा कबीर सागर में लिखा था तो वहां इसमें करेक्शन करने वालों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम कुंवारी गाय का दूध पिएगा, और आगे लिखा वो दूध, वो फिर दूध चला गया, वो दूध का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है क्या, अब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रकट होएगी 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले, उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा। ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा। और ये 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छुड़ानी जाते थे, जहाँ गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, जहाँ परमात्मा कबीर देव जी उनको जंगल में आकर मिले थे, हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाते थे। एक लिंक जोड़ना था, पहले लिखा हुआ था, इसलिए गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहाँ पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें, वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी, हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। फिर वो इतने विरोधी हो गए कि हमारे साथ हमारी बताने कितनी उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, न्यू है, तो वो कांड करवा दिया करो था कुछ ये, और दूसरे पंथी लाग लिया, आर्य समाज वाले जो उनकी पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता गए, तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले से 1000 गुना आगे बढ़ गया हमारा पंथ, पूरे विश्व में चला गया परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। और इसमें जो बाधा करता है भगवान के मार्ग में, वो तो अंधा गधा है। हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, छाती तोड़वा के मान्या, कहते हरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, आचार्य को आवर जुल्म इसे करें, तो वो कहते हैं इसे ये पापी कहते हैं हरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, वो तो भगत को आवे और कर्म अपने बेटे ने भी मारे अभिमान के बस। तो कहने का भाव ये है कि ये आचार्य को आवे और गुरु और अपने शिष्यन भ्रमित करें, झूठ बोला, हम तो प्रमाण दिखाते हैं, और जो तुमने लिखा है वो रूबरू कराते हैं। पता झूठ क्या कहाँ बोल दी मैंने, मत लिखा हुआ दिखाता हूँ, आपके गुरु ने ये लिख रखा है और वेद ये बता रहे हैं। बता झूठ कब बोल गया, मन तो फुर्सत है कोई ना झूठ बोलने की, टाइम है कोई नहीं, कोई सारी ये साची दरी भगवान ने लिख रखी। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, एक चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदी। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और महक के कमल खुशी बहे और लिया ईस को गोद। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूत आ गया, दूध चला गया, फिर खुश हुआ, यो बकवाद कर रखी, कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी, और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी, उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है, दूरदर्शी की।
तो परमात्मा तो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम, जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा, धन मोमन धन पूरे ना ये धन काशी निकाम, कि ऐसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियाँ होती हैं, इनसे जो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहाँ से कोई अवतार आया है ये। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहब की बालक रूप में नवजात शिशु रूप में और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े, 7 बार बातचीत हुई। और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी, वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे हाथ धरकर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे, मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ धन भाग है तुम्हारे घर पे ऐसे बच्चा आया है, तो परम शक्ति है, और इस काशी का भी धन भाग है जहां पर ऐसे संत प्रकट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धेनु, एक धेनु ल्या धैन। और अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कुंवारी को बिना ब्याई को कुंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहां भी शब्द लिख दिया कि कुंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने, और उन परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजों में। 3 सती थी उनका रूप है, उनमें से एक सती थी जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं। उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना दो किसी भी भगवान का ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है। जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला? इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं
ये काल का लोक है, यहां कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहाँ का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहां के सुख से ये परिचित हो गए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहाँ रोके हुए हैं, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहाँ बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं। कोई भी क्रिया देख लो, हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया, यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई दिन पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अपनात्मा ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित हैं। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य ने अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए। वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे
परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये पांचों बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पार्टी जा। किसने? ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा पांचवा वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का, सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सतर का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने 4 वेदों को पढ़ा, उस 4 वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एक आध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है और 5वां वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत्य मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीथि वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है? जैसे वे ऑफ वर्शिप। बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है, ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई, इनकी लीला लिखी है। उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है, तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है तो नहीं मानेंगे हम। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्य और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये 9 मन सूत उड़ जा दिया इन अज्ञानियों ने और साथ में इस काल ने, ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे,
और 1 किलो सूत शेर कहा करते पहले, एक शेर 1 किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुलझे, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़गी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, जुलाहे को फेंक देंगे ठाका कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर 1 किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर तुरंत कहा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है, वो 5वां वेद है। जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा, और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे, संस्कृत के ज्ञाता, वो नो सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते है। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से, ऐसी वाणी से, सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया, और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, वापस छोड़ा। तो उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। हमारे लिए उन्होंने 100 साल सीधर करने पड़े, और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई। ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था। और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं
जो ना कहे किसी की कहे कि माने, और गुरु जी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गलजोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन्ना दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आमत गए सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला ले कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लाग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वह जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करेंगे सचमुच ये भी ना रहे। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जात है ये 3 लोग का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत, और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारा पल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारवा ने छोड़ के और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर है। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा के सचखंड का रट ला रखा, कह का पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है,
इन्होंने के गुट्ठी पै रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। अरे वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे पुराण लिखे हैं तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो चारों वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एजिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान है। और हम जैसे कोई कहता अभी, जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं, यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहां से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल होना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है, 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान। 2 बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है। और ये यहाँ से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने में। इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने युराधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, जिसका प्रवर्तक माना जाता है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया।
और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था, इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का, वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं। तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी, और इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन, ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान तो समझ लेना उनके पास क्या है। और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी उस राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांटे थे। वही ज्ञान, ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोला वो का वो। अब दफा 1 में पढ़ते हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है, मुकाम। इनका ज्ञान देखियो, तोड़ पाड़ रखे ने, पहुंचावे, यानी उस राधा स्वामी स्थान में पहुंचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुंचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे, इन्हें कति 118 150 वर्ष हो गए इनके न्यू के न्यू प्रिंट कर रखी। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हरेक मजम्मा हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अरे वाह, अच्छा, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। अब यहाँ देखो, तो अब आपने देख लिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया न कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है। मंजिल माने स्थान, देखियो रहा, मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये घना गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी सतान 8वीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे, सतनाम स्थान हो गया, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुंचे। अरे देखिए 4 वचन प्रश्न नंबर 15 पे, कमाल कर दिया, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे, तारा गजब वही हो। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं
यानी सतनाम पर पहुंचे और मंजिल माने सथान। और ये कहे सतनाम तो सथान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम सथान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और मुकाम भी सथान हो से। अब सतनाम भूल जाओ हम। सथान, इस 2 स्थान नीचे सथान का सथान है। ये वेद से गुढ़ ज्ञान है इनका, सथान से का सथान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया, देखना परिभाषा कैसी बताइए। सतनाम का मुकाम है, और इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कह नहीं पता सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूँ थोड़ा, और इनकी कति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 3। ये 5 भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावण सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत। और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया। और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लग गए, और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए, फिर कहना है कि है ये है संत मत प्रकाश भाग 3। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको, 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहां लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सृष्टि धवन। सृष्टि जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड काशीपुर से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जनवरी 2014 में। सृष्टि जी, क्या आपने कोई भक्ति साधनाएं भी की हैं?
भक्ति साधना हम जैसे सभी देवी देवताओं की हमारे समाज में, हिंदू समाज में चलती है, वो सब करते थे। और साथ साथ जो मेरे पापा थे वो कबीरपंथी जलंधर पंजाब से जुड़े हुए थे वहाँ से, लेकिन वहाँ से भक्ति करते थे, कोई लाभ नहीं मिलता था, पापा को बहुत दिक्कत आती थी। और वहाँ पे जो भी वो भक्ति साधना बताते थे वो यथार्थ नहीं थी। ऐसे अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं तो हमें पता चला है कि जो भी हमारे कबीर सागर में लिखा हुआ है वो सब वो भक्ति नहीं बताते थे हमें जलंधर पंजाब में। फिर भी लेकिन हम उनकी भक्ति करते थे उस टाइम, हमें क्योंकि ज्ञान नहीं था। और जो मेरी मम्मी हैं वो कामा मथुरा में वहाँ पे जाती थी और उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी, लेकिन तब भी हमारे घर की जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी थी और मेरे पापा हमेशा बीमार रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए, क्या कारण रहा? जैसे मेरे पापा हमेशा से धार्मिक उन्हें धर्म में इंटरेस्ट था, तो पापा सत्संग सुनते थे टीवी पे। जैसे साधना टीवी एक दिन पापा ने लगा लिया तो उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। पापा सत्संग देखते थे, जैसे हम तो छोटे थे, हमें कोई इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, छोटे थे हम, तो पापा सत्संग देखते थे और सुनते थे बहुत ध्यान से। और सत्संग सुन के जो नीचे नंबर्स आते हैं वहाँ से पापा ने ज्ञान गंगा बुक मंगाई, संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक ज्ञान गंगा। तो जैसे पापा ने मंगाई 2011 में मंगाई पापा ने, तो पापा ने धीरे धीरे उस बुक को पढ़ा और जो लास्ट में उसमें लाभ दिए होते हैं, जैसे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उन्हें बहुत सारे लाभ देते हैं जो यथार्थ भक्ति करने से मिलते हैं हमें, तो पापा ने वो पढ़े। जैसे पापा बहुत बीमार रहते थे हमेशा की तरह, तो जो लाभ पड़े पापा को थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि हर जगह भटक चुके थे हम, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा होगा पापा ने जाने गए, इवन नेपाल तक गए हैं पापा अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। और गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर में भी हर जगह जाते थे, या कोई भी धार्मिक कोई भी प्रोग्राम होता था जलंधर पंजाब में भी हर पूर्णमासी को जाते थे। लेकिन तब भी हमेशा पापा मेरे बीमार रहते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी माइग्रेन की, वरना माइग्रेन की तो की ऐसी प्रॉब्लम है ये ऐसे ठीक नहीं होती है। जैसे हम समाज में भी देखते हैं किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से ठीक नहीं हो पाती है, और मेरे पापा को भी डॉक्टर्स ने कह दिया था माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी। और मेरे पापा डिप्रेशन में भी आने लग गए थे, घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। पापा नेटवर्किंग में, मतलब जहाँ भी जॉब करने जाते हैं हमेशा वहाँ पे लॉस होता था, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था, और जो भी हमारे घर पैसा आता भी था तो वो हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट हो जाता था। घर में कोई भी डेवलप नहीं हो पाता था हमारे घर का, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा जो भी आता था। और मेरे पापा को किडनी में पथरी थी, मेरी मम्मा भी मतलब बहुत स्ट्रेस में रहने लग गई थी, घर की कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। और मेरे भैया जो थे उन्हें भी दौरे पड़ते थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी हमारी। मेरे पापा को अल्सर की प्रॉब्लम भी थी, जैसे ये सब बीमारियां थी पापा को, अल्सर रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो पापा बहुत थक चुके थे हर जगह जाके। तो ऐसे संत रामपाल जी का जैसे सत्संग सुना परमात्मा का मेरे पापा ने, तो पापा को मतलब विश्वास सा हुआ, जैसे जो लोग बताते थे सद्भक्ति से ये लाभ हुआ, तो पापा का भी थोड़ा सा विश्वास हुआ। मेरे पापा अपने फ्रेंड के साथ बरवाला आश्रम में फ़ोन करके वहाँ से बरवाला आश्रम में गए, और वहाँ पे जैसे पापा गए वहाँ का जो माहौल देखा पापा ने, कोई भी पैसा नहीं लिया गया, जैसे कहीं और मंदिर में जाते थे या फिर कहीं और भी धार्मिक स्थल पर जाते थे वहाँ पे पैसा लिया जाता था पहले, तभी एंट्री होती थी। और जैसे वहाँ पे गए बरवाला आश्रम में, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था और सब भाईचारे से रहते थे। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, पर पापा को मेरे अच्छा लगा। पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद पापा घर पे आए तो पापा बहुत सही रहने लग गए उसके बाद से। फिर पापा ने जैसे मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे सद्भक्ति से लाभ होते हैं, तो मम्मा को बताया। मम्मा ने भी फिर नेक्स्ट मंथ जाके नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और धीरे धीरे हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नेक्स्ट ईयर 2014 में नाम दीक्षा ली। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अल्सर्स थे,
और किडनी में पथरी थी मेरे पापा के। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो पापा की जो भी बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई। और जैसे पहले हमारे घर में पैसा टिकता नहीं था, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा, और अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे घर की कंडीशन अब बहुत अच्छी हो गई है। और मेरे भैया को जैसे पहले दौरे पड़ते थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो बिल्कुल सही हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो कोई भी दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति से अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत सही हो गई है। हमारा घर जब बन रहा था तो उस टाइम सीढ़ियाँ जैसे बन रही थी तो मेरी बहन और मैं वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे, तो सीढ़ियाँ गिरी, हमारे ऊपर गिरी, वो जो भी ईंट होती हैं हमारे ऊपर गिरी और हमें कोई भी चोट नहीं आई, सिर्फ हल्की सी खरोच आई थी यहाँ पे। वो भी जैसे सीढ़ियाँ गिरती हैं तो बहुत चोट आ सकती थी हमें, लेकिन हम जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में थे, हमें कोई भी चोट नहीं आई, हम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक थे। संत रामपाल जी महाराज जी की दिए गई सद्भक्ति से ये सब संभव हुआ और हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। सृष्टि जी, आप ही बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आज हमारी यूथ जनरेशन है वो इस चीज़ को समझे कि क्या हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे जो वेदों शास्त्रों में भी लिखा हुआ है हमें वो भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, और ये खोज करनी चाहिए कि पूर्ण भगवान कौन है, हमें बनाया किसने है। आज पढ़ा लिखा समाज है, यूथ जनरेशन है, हमें इंडिया में यूथ कंट्री कहा जाता है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो होली बुक्स में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूर्ण भगवान है कौन। जो हमारा समाज है उसे ये पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है वो भगवान जिनकी शरण में आने से हमें पूर्ण लाभ मिल सकते हैं। हम मरते हैं, जन्मते हैं तो क्यों मरते हैं, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है। हमें ह्यूमन लाइफ मिली है तो हमें ये भक्ति करने के लिए मिली है। ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं मिल जाती, वरना जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब भी तो जी रहे हैं। हमें जो है वो अलग लाइफ मिली है, भगवान ने दिया तो किसी कारण तो दी होगी ना। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत प्रीशियस है, ऐसे नहीं मिलती हमें, तो हमें ह्यूमन लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक श्वास जो है ये बहुत कीमती है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि पहले उस चीज़ की छानबीन करें कि ये क्यों हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। आजकल तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे सब पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ट्विटर पे डेली ट्रेंड्स होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेटेड। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, तो हमें भी ये पढ़ना चाहिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जोरों शोरों से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है। और जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक्स हैं, जीने की राह और ज्ञान गंगा, उसमें भी ज्ञान लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ें तो ज़रूर। अगर आपको नहीं भी मानना है तो मत माने, कम से कम पढ़ के तो देखें। ऐसा नहीं है कि नाम सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी हमें तो पढ़ना ही नहीं है, कम से कम रिसर्च तो करके देखें कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर किसी पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है, तो आप उस पर एक नंबर्स लिखे होंगे, या फिर वेबसाइट है संत रामपाल जी महाराज जी की supremegod.org या www.jagatgururampalji.org। आप उस पर विज़िट करके बुक्स मंगा सकते हैं पहले, या फिर ज्ञान समझिए, उसके बाद नाम दीक्षा लीजिए। आपको जो अगर कुछ भी विश्वास लगता है कि भगवान है इस धरती पे और वो कबीर साहिब जी हैं, और तो आप बुक्स को पढ़ें, पहले सत्संग सुने, फिर उनसे रिसर्च करके अच्छे से नाम दीक्षा तब लें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।